अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा वसीम। और इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरी मंडी में। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में चाय का कप देख रहे हैं और आप ये भी जानते होंगे कि अब मैं शायद अकबरी मंडी किस लिए मशहूर है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे कि चाय की पत्ती की कितनी इकसाम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कब से वो डील कर रहे हैं। चाय की पत्ती 1 नंबर 2 नंबर में फ़र्क कैसे पता चलता है। और चाय की ज़ाहिरी बात है, सर्दियाँ आ रही तो डिमांड भी ज़्यादा है, तो कस्टमर की क्या डिमांड है। तो आइए जानते हैं, मार्केट में चलते हैं, चाय भी पीते हैं और साथ उनसे पूछते भी हैं कि चाय की पत्ती के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी जानते हैं। तो आइए मेरे साथ। कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? तो पत्ती का जो काम करते हुए तकरीबन 26 साल हो गए हैं। वैसे यहाँ पे तो तकरीबन 1970-68 से हम बैठे हुए हैं। इधर दिल्ली गेट में? जो दुकान, ये पुरानी दुकान है हमारी। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है सबसे बड़ी मार्केट है चाय पत्ती की सर, और उसकी काफ़ी इकसाम है। कितनी इकसाम है पत्ती की? चाय में तो कई किस्में होती है। इस वक्त बेहतरीन जो चाय ना वो कीनिया की है। अच्छा, कीनिया की जो चाय है ना वो अच्छी चाय है और क्वालिटी भी उनकी अच्छी है। और बाकी मुल्कों की भी, इंडोनेशिया की भी होती है चाय और बाकी मुल्कों से भी सबसे जो बेहतरीन चाय ना वो कीनिया की है। डिमांड किस पत्ती की ज़्यादा है? और इस वक्त तो कीनिया की जो चाय है ना, कल तो हम रेट मुनासिब लेते हैं। 1100 रुपये हमारा रेट है। तो इस वक्त लोगों से 1000 रुपये ले रहे हैं। आगे महंगाई है, लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी हमारी 1 नंबर होती है और पैसे भी मुनासिब होते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, हमने कावे की काफ़ी किस्में सुनी है। कावे की पत्ती भी है, चाय की पत्ती भी है, एक कश्मीरी कावा है, कश्मीरी चाय। वो जब हम बनाते हैं उसको तो वो गुलाबी रंग में तब्दील हो जाती है, उसका क्या चक्कर है? हाँ जी बेटा, ये जो होती है ना, ये सब चाय, ये गुलाबी जो चाय, ये चाय है, ये 1 नंबर, ये भी हमने रखी हुई है। ये चाय सब चाय है, इसे कहते हैं YH, इसका नाम है YH। हाँ, अच्छा, तो ये सब चाय बनती है इसका। तो इसका गुलाबी रंग कैसा आता है? तो इसकी ज़रा मेहनत होती है पकाने में। तो जैसे पकाते हैं और फेंटते हैं इसको ना, तो फिर इसका अच्छा रंग निकलता है। फिर इसको पका के थोड़ा सा दम दे देते हैं 2-2.5 घंटे ना गर्म पानी में, तो बेहतर उससे ज़्यादा रंग निकल आता है। तो कुछ लोग इसमें फूड कलर भी डालते हैं, क्या वो डालना ठीक बात है? नहीं, जो असल चाय जो है ना उसमें फिर कलर की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, उसमें लोग डालते हैं पिस्ता और जैके के लिए, बादाम वगैरह जैके के लिए ना। और बाकी ये 1 नंबर चीज़ है, शादी ब्याह के लिए भी लोग हमारे से ले जाते हैं। हाँ, और ये बाकी पिशावरी कावे होते हैं बेटा। ये जो होती है ना चाय, ये ठंडे पानी में जब डालें ना से पत्ते, जिसको कलर दिया हो तो रंग निकल आएगा, जो ना दिया होगा तो ओरिजिनल चाय अपनी जगह पे वो भी रंग छोड़ेगी, हमारा वो ओरिजिनल होगा। अच्छा, चाय को रंग किस चीज़ का दिया जाता है? ये मुझे इल्म नहीं, वैसे कलर चढ़ाया होता है, हम उसका काम ही नहीं, काम इल्म भी नहीं इस चीज़ का। अक्सर मैंने ये भी सुना है, वो जो भुने हुए चने नहीं होते, उसके ऊपर तो जो काला कवर होता है, उस छिलका, उसका भी कोई वो देते हैं, उसकी भी पत्ती बना देते हैं। बस सुना है, वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी अपनी दीन और ईमान है, हम क्या कह सकते हैं। वैसे मेरा तो ये मशवरा है, जो अल्लाह ने हलाल रोज़ी में जो बरकत रखी ना, आराम में नहीं है। तो इससे हमारी है कि जो इन लोगों से को बचना चाहिए। हलाल की रोज़ी कमाई औलाद के लिए, तो हलाल की रोज़ी उसमें बरकत है। चाय या मोहब्बत में से किसको चूज करेंगे? आज चाय क्या कह सकते, मोहब्बत ये अपनी जगह है और इखलाक से ये अच्छी चाय है। सबसे पहले जो ना मोहब्बत और इखलाक इंसान की होनी चाहिए, बाकी तो खाने पीने चीज़ें वो तो बाद में है। ब्राज़ील का कावा क्या है? ब्राज़ील का वो भी अच्छा होता है और बाकी आजकल जो ना वो सही नहीं आ रहा। अच्छा, उसकी म्यार ज़रा कमज़ोर है ना, तो इसलिए हम उसको नहीं से ज़्यादा कावा ये हमारा चलता है आजकल। ये शनिवारी जो होता है ना, कढ़ाई गोश्त वाले, ये सारा ये कावा चलता है। और इसके अलावा लेमन ग्रास चलता है। हाँ, ये लेमन ग्रास कावा, ये बुनेर से आता है, ये अच्छा कावा होता है। कभी ऐसा हुआ हो कि चाय आपके सामने बना के रखी और चाय मज़े की ना हो, तो क्या रिएक्शन होता है? नहीं, फिर नहीं पीते चाय। चाय को हम पहचान देगा, अब चाय अच्छी ना हो तो फिर इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 5-6 साल से ये काम कर रहा हूँ। इससे पहले हमारा पत्ती का काम, ये जो चाय की पत्ती नहीं, इसका चाय की पत्ती, ज़ाहिरी बात है अब सर्दियाँ आ रही हैं, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो कस्टमर की डिमांड भी ऑब्वियसली काली पत्ती की ज़्यादा है या कश्मीरी चाय की ज़्यादा? काली पत्ती की ज़्यादा है।
कश्मीरी चाय वो लोग पीते हैं जो कश्मीर के जो लोग नहीं हैं वो पीते हैं और शादियों में यूज़ होती है। लेकिन हम भी बड़े शौक से पीते हैं गुलाबी चाय, लेकिन उसका गुलाबी रंग कैसे आता है वो आज तक साइंस समझ नहीं। उसको ना फेंटना होता है, उसकी सारी बात फेंटने पे डिपेंड करती है। जितना आप फेंटेंगी उतना वो अपना रंग छोड़ेगी, तो उसकी मेहनत बहुत है। अक्सर लोग उसमें कलर भी डाल के फूड कलर डाल के ना उससे फिर उसका रंग निकल आता है। बट सर इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि आप चाय या मोहब्बत में से किसको चूज करते तो आप क्या कहेंगे? चाय। क्यों, मोहब्बत को क्या हो गया है, सारे चाय ही कर ही जा रहे हैं। बस चाय, बस चाय। चाय चाहिए कौन सी जनाब, आगे मैं फिक्रा पूरा नहीं करूंगी। अनायत बोले ना, अनायत की शॉप है, अनायत चाय, उधर अनायत ही बोलना आपने। 1 नंबर और 2 नंबर चाय में फ़र्क कैसे पता चलता है? 1 नंबर चाय और 2 नंबर चाय में फ़र्क ये होता है उसमें कलर डालते हैं 2 नंबर चाय में, तो आप ठंडे पानी में डालेंगे और जल्दी ना रंग छोड़ देती, पता चल जाता है कि ये कलर वाली चाय है। जो प्योर चाय होती है उसका ना वो रंग नहीं निकालती, अगर वो रंग निकालती ना उसका वाजिया पता चलता है एक एक दाने से। जो कलर वाली होती है उसका पता नहीं चलता कौन कौन से दाने से रंग निकल रहा है। और कितने इकसाम है इसकी पत्ती की? बहुत ज़्यादा इकसाम, मुख्तलिफ इकसाम है, बहुत ज़्यादा है। कीनिया, इंडोनेशिया, सैलून, ये जितनी भी कंट्री सब से चाय आती है। तो सबसे ज़्यादा बिकती है कीनिया ओरिजिनल जो होती है वो।